बोले राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो वही भगवान भक्त के रूप में हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और जिनकी कृपा से आज पूरी दुनिया में, अरे भारत में तो छोड़ ही दीजिए, उन्हीं की ऐसी कृपा है और ये भगवान ही कर सकते, कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। महाराज महाप्रभु की कृपा से आज हमारे भगवान कृष्ण प्रभु का नाम पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा, वो आप विदेशियों को आप जाकर देखेंगे, वो आज भगवान के रंग में ऐसे रंगे हैं कि उनके सामने हमें अपनी भक्ति भी छोटी दिखाई पड़ती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग वृंदावन जाए ना, आप देखो विडंबना है, जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग, वहां पर एक स्थान है इस्कॉन टेम्पल, हरे कृष्ण मंदिर जिसको कहा जाता है, हम लोग अपनी भाषा में अंग्रेज मंदिर कह देते हैं। तो वृंदावन में आप जाइए और वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखिए ये विदेशी लोग हमारे भारत की सभ्यता को कैसे अपनाकर, और कई कई तो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं, इतने डिवोटी हैं वहां के, कि वो अपना पूरा घर बार छोड़कर, अपने विदेशी धरती को छोड़कर आज हमेशा के लिए भारतवासी हो चुके हैं। ऐसे भी वृंदावन में भक्त मिलेंगे आपको। लेकिन एक कड़वी बात और हम आपको बताना चाहते हैं, बता दें, ऐसा तो ना हो कि दोबारा फिर बुलाओगे नहीं। ये बार बार बुलाते रहते, इनका प्रेम है। कड़वी बात यह है कि जब हम बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां जाकर आप देखेंगे जो विदेशी कल्चर के लोग हैं, जो विदेशी धरा के लोग हैं, वो हमारे भारत में आकर जब प्रभु का दर्शन करने जाते हैं तो बढ़िया मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाते हैं। सुंदर भारतीय जो सभ्यता है वो वस्त्र धारण करते हैं, साड़ी पहनेंगे और नहीं तो गोपी ड्रेस पहनेंगे, लहंगा भी पहन सकते हैं, और भाई ज्यादा व्यवस्था ना हो पाए तो कम से कम जो भारतीय आप लोग जैसे सलवार सूट वगैरह पहने हो ये पहन सकते हैं। लेकिन आपको वहीं पर दिखाई पड़ेगा, इधर देखोगे तो कितने बढ़िया विदेशी कल्चर के लोग और हरे कृष्णा कहते हुए बिहारी जी के मंदिर में जय बांके बिहारी की करते डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, बार बार नतमस्तक हो रहे हैं। वो विदेशी हैं, भारतीय नहीं है, लेकिन उनके पहनावे से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने माने हमारे बिहारी जी को अपना लिया है, और बिहारी जी के साथ साथ इन्होंने इस भारत की सभ्यता को भी अपना लिया है। लेकिन जैसे ही इधर देखते हैं ना, तो अपने ही इसी देश के रहवासी, बुरा मत मानना, कुछ हमारी माताएं बहनें इतने बुरे बुरे वस्त्र पहनकर जाती हैं, ऐसा लगता है इंग्लैंड से आई हैं, ऐसा लगता है कि माने फॉरेन कंट्री की हो, कहीं इधर से फटा हुआ, कहीं उधर से कटा हुआ। हमें अपने पहनावे को भी बहुत ध्यान से रखना चाहिए। ये पहनावा जो है वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ये पहनावा ये हमारी भारतीयता को दर्शाता है, और इसको रखने के लिए, रक्षा करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप जब भी कभी मंदिर में दर्शन करने जाएं, वैसे तो हम तो निवेदन करेंगे हमेशा के लिए संकल्प लीजिए, जब भी कभी दर्शन करने के लिए जाएं मंदिर में, तो आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए कि आपका पड़ोस में खड़ा रहने वाला जो भक्त है वो आपको देखकर शर्मिंदा ना हो और ना हमें शर्मिंदा होना पड़े। इस बात का संकल्प करके जाइए। और वैसे धीरे धीरे बदलाव आ भी रहा है। हमारे बिहारी जी के मंदिर में अब बोर्ड लग चुका है, अंग्रेजी पहनावा जो भी पहनकर आएंगे ना उसको भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब वो तो मानते नहीं है लोग, फिर भी चले ही जाते हैं जबरदस्ती। लेकिन वृंदावन में ही नहीं, दुनिया का कोई भी मंदिर क्यों ना हो, हमारे घर के बगल में पड़ोस में वो मंदिर क्यों ना हो, लेकिन हम जब भी मंदिर जाएं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम वास्तव में कृष्ण के भक्त हैं। ऐसा ना लगे कि भैया हम भक्त तो हैं लेकिन कुछ बनावटी बनकर आए, माने भीतर कुछ और बाहर कुछ और। विदेशी कल्चर को अपनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे ईमानदारी से बताओ,
सुंदरता बाहर के कल्चर में है कि अपने भारत के कल्चर में, सही बताना। तो फिर क्यों नहीं पहनते हो? अपने बच्चों को भी यही बात समझाएं। हमारी छोटी छोटी जो बहनें हैं, माता पिता मना करते तो नाराज हो जाते। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ड्रेस माता पिता कभी दिलाते नहीं है, सही है ना? जब आ जाता है ना तो कह देती बेटी वो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया है, क्षमा करना। हमें कभी भी अपने जो सभ्यता है उससे कभी ऊबना नहीं चाहिए। हम लोग अपनी सभ्यता से ऊब जाते हैं। एक सूफी संत ने बहुत अच्छी बात कही है, न जाने क्यों इंसान अपनी संस्कृति से ऊब जाता है। हम लोग बोर हो जाते ना, क्या वही साड़ी इतने सालों से पहनते आ रहे हैं। आज की एक और समस्या है महाराज, जब तक किसी बेटी का विवाह नहीं होता तब तक उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता। आप मार्केट में चले जाइए, पूरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे IAS के कोई बंदे आ गए। सिर से पल्ला हटता नहीं है जब तक विवाह नहीं हुआ। आप देखो कल्चर कितना उल्टा। मां खूब मना करेगी कि ऐसा अरे फेस पैक करना, धूप हो रही है, धूल हो रही है, मेरी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। पूरा पैक होकर जाती, पता ही नहीं चलता कि जा कौन रहा है, इंसान जा रहा है कि भूत जा रहा है, मालूम नहीं चलता। ये तभी तक है जब तक विवाह नहीं हुआ है। और जैसे विवाह हो गया तो सास कितना भी कहे कि सिर के ऊपर पल्ला रख दे, प्रेम से बोलो राधे राधे, हाँ जी कि ना जी, सही बात है ना ये? तो किसी सूफी संत ने कहा कि ना जाने क्यों इंसान अपनी संस्कृति से ऊब जाता है, न जाने क्यों इंसान अपनी संस्कृति से ऊब जाता है। पश्चिम की तरफ मत दौड़ो यारो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है। पश्चिम की तरफ मत दौड़ो। ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, ये फॉरेन कंट्री की जो हमने कल्चर को अपना रखा है, हमको लगता है कि हम जीन्स पैंट पहनकर बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे, बहुत बुरे दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार भाइयों की कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहनों के लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपनी जहां भी व्यासपीठ लगती है, मैं कथा के बाद केवल यही संकल्प दिलवाता हूं कि आज के बाद ये विदेशी जो वस्त्र हैं इनको कभी भी ना खरीदना है, ना कभी पहनना है। और मैं निवेदन करूंगा, अगर दुनिया में ये जो गुनाह हो रहे हैं इनको अगर रोकना है, ये बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे, कहना भी थोड़ा बुरा अजीब लग रहा है यहां से, लेकिन जितने भी ये कांड हो रहे हैं ना दुनिया में, इसमें सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों के पहनावे का ही हाथ है। कोई कहे कि मंदिर जाएंगे तो हम हिंदुस्तानी कपड़े पहनकर जाएंगे, लेकिन कहीं पार्टी में जाएं तो भी बहन जी बनकर जाएं, तो चली जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? अगर अपने दोस्तों की पार्टी में अगर आप जा रहे हो और आप हिंदुस्तानी वस्त्र पहनकर जा रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी राक्षस की बुरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकती। लेकिन हम लोग प्रचार करते ना, शरीर की सुंदरता दिखाने में नहीं है प्यारे, शरीर की सुंदरता छुपाने में है। जितना छुपाओगे उतनी तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी। तो ये संकल्प लेकर जाओ, खुद भी सीखो और दुनिया को भी सिखाओ और अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाओ। कथा में कुछ और सीखो ना सीखो, कम से कम आज कथा का विश्राम दिवस है, यही मंत्र लेकर जाना आप।